अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द chemistryring इन कोर्स ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर पार्ट 4, और उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं द एक्सपेंशन ऑफ वाटर व्हेन टेम्परेचर इज़ लो। जब टेम्परेचर कम होता है तो वाटर एक्सपेंड क्यों होता है, वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट क्यों होता है, वाटर की डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ आइस ये ज़्यादा क्यों होती है, अगर वाटर का अगर टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट ये ज़्यादा हो गया तो उस वाटर पर क्या असर पड़ता है, और अगर टेम्परेचर उस वाटर का बहुत कम होता है यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो फिर क्या होता है, या 0 से कम हो जाता है तो फिर क्या होता है। सो दीज आर द सर्टेन क्वेश्चंस अराइजेस रिगार्डिंग द टॉपिक ऑफ द वाटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सो आइए पढ़ते हैं इसकी वाटर एक्सपेंशन की क्वालिटी को, कि वाटर एक्सपेंशन एट लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पर क्या है, आमतौर पर कि मैंने यहाँ पर कुछ टेम्परेचर्स बताए हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से यहाँ लेफ़्ट साइड पर -10, -40, अगर हम राइट साइड पर जाएं तो 20, 37, 60 एंड 100। ये कई टेम्परेचर्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं जिसकी एक ख़ास वजह है। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा टेम्परेचर है जो कि आमतौर पर पानी का कंसिडर किया जाता है द फ्रीजिंग पॉइंट। जबकि यहाँ पर देख लीजिए द डेंसिटी मीन मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी ये तकरीबन 1 होता है एंड इट इज़ मैक्सिमम। वाटर का जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो है 1, और वो कौन से टेम्परेचर पर है, इट इज़ एट टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका डेंसिटी 1 होता है और ये मैक्सिमम डेंसिटी है। अगर इस 4 डिग्री सेंटीग्रेड से हम यहाँ पर 5 तक आ जाए और यहाँ तक 3 तक आ जाए तो इसकी डेंसिटी पर असर पड़ता है। यानी आमतौर पर जो वाटर की डेंसिटी है, मास पर यूनिट वॉल्यूम है, जितना वज़न है इसका, वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड में सबसे ज़्यादा होता है। अब थोड़ी सी चेंज 3 और 4 पर हम जाएंगे, 3 और 5 तक, तो फिर यहाँ पर चेंजेस इन द डेंसिटी आ जाएगा। चलो अगर हम नीचे की तरफ आते हैं कि यहाँ पर 0 तक आने के लिए हमने 3, 2, 1 और फिर 0 तक आना है, तो फिर यहाँ पर व्हाट विल बी द चेंजेस आकर इनसाइड द वाटर। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर ऐसे क्या चेंजेस आएंगे, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या हो जाएगा, क्या वो एक्सपेंड हो जाएगा, क्या वो कंडेंस हो जाएगा, क्या वो टूट जाएगा, क्या व्हाट इज़ द रिजल्ट्स, यहाँ पर रिजल्ट क्या आता है। तो बेसिकली कि जब भी 4 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम आते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट बिगिंस, यानी फ्रीजिंग पॉइंट स्टार्ट होने लगा, यानी आइस कन्वर्जन स्टार्ट होने लगी। हेंस डेंसिटी डिक्रीजेस। अब डेंसिटी जो 4 पर थी वो मैक्सिमम थी, अब वो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से इट स्टार्ट टू डिक्रीज, यानी स्टार्टिंग पॉइंट, इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए स्टार्ट यहाँ से लिया जाता है, फिर 2 तक इट बिकम मोर फ्रीज्ड, फिर इसके बाद और फ्रीज 1 पर, और जब 0 तक पहुंचता है तो इट इज़ टोटली फ्रीज। ये मतलब ये कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। और यहाँ पर क्या ये बना लेते हैं, दे मेक द आइस फॉर्मेशन, ये आइस बना लेते हैं। ये हमारे आमतौर पर रेफ्रिजरेशन हो या डीप फ्रीजिंग, तो डीप फ्रीजिंग में जो है ये आइस बना लेता है। इसी तरह अगर देखें कि व्हाट इज़ एन आइस, आइस क्या चीज़ है, आइस बेसिकली द एक्सपेंडेड पार्ट है इसका, कि जिसके अंदर ये बेसिकली ये जो वाटर मॉलिक्यूल, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल, इस तरह कई वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो एक ऐसा शक्ल बनाते हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एक दूसरे से फार अवे हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक लैटिस स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेता है जिसको हम कहते हैं द क्रिस्टल लैटिस, यानी आइस का एक क्रिस्टल नुमा शक्ल ये होता है। ये आमतौर पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो, फॉर एग्जांपल एंटार्क्टिका के अंदर, एंटार्क्टिका में, तो वहाँ पर ग्लेशियर्स ही पड़े होते हैं, वहाँ पर यही आइस क्रिस्टल पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं द क्रिस्टल लैटिस। अब आइस जियान स्ट्रक्चर के होते हैं, इट हैज़ अ मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड, इट अरेंज लाइक अ लैटिस, इट फॉर्म ग्लेशियर्स, इट फॉर्म द आइस कैप्स। बायोलॉजी में हम इस तरह के कई अल्फाज ग्लेशियर्स के नाम से, क्रिस्टल लैटिस के नाम से, इसी तरह आइस कैप्स के नाम से हम पढ़ते हैं, तो हम नहीं जानते कि बेसिकली ये क्या होते हैं। यही आइस होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब ठंड होता है तो इसके कई अशकाल इसमें नज़र आ जाते हैं, जिसमें ग्लेशियर्स, आइस कैप्स, लैटिस के नाम से ये मशहूर है। अब अगर हम टेम्परेचर 4 से तो आ गए 0 तक, फ्रीज़ तो होने लगा,
अब यहाँ पर जब टेम्परेचर कम हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, तो यहाँ पर हम कुछ कंडीशंस इसके साथ पढ़ेंगे कि व्हाट विल हैपन इन अदर सब्सटेंसेस। ये तो पानी में ये एक बात तो हो गई, अब अदर सब्सटेंस में जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो क्या होगा। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो चलो हम टेम्परेचर को ज़्यादा कर लेते हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड अगर है तो जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है ये अपनी एक्टिविटी थोड़ा सा बढ़ा देती है, हाइड्रोलाइटिक और कंडेंसेशन रिएक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। एट द रेट ऑफ 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी इट बिकम हाई, यानी इंसान के जिस्म के अंदर, प्लांट्स के जिस्म के अंदर, तमाम प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, स्पेशली इन द ह्यूमन सेल, यहाँ पर हाई एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है और पानी का इस्तेमाल भी जिस्म के अंदर ज़्यादा होता है, यानी हाइड्रोलैक्टिक रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम हो सकते हैं। 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर डीनेचरिंग ऑफ द प्रोटीन्स और डीएनए होता है, लेकिन इसको कुछ बैक्टीरिया है जो बर्दाश्त कर लेते हैं। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बात की जाए तो वाटर की 100 डिग्री सेंटीग्रेड बेसिकली इट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। यहाँ पर पानी जो है वो बुखारात की शक्ल में उड़ जाते हैं, दे फॉर्म द वेपर्स फॉर्मेशन, यानी इसका हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो स्टार्ट हो गया था, अब उससे बुखारात निकलना शुरू हो गए हैं। तो ये है फ्रीजिंग पॉइंट यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और ये है द फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो बात हो गई हमारी कि जब टेम्परेचर जो है एक हाई और एक ज़ीरो तक आ गया। अब टेम्परेचर अगर -10 और -40 तक जाता है, जिस तरह कि सियाचिन के इलाके में, तो वहाँ पर बहुत कम टेम्परेचर की वजह से मुसलसल ग्लेशियर्स सारा साल तकरीबन वो पड़े रहते हैं, या इस तरह के आइस कैप्स फॉर्मेशन और क्रिस्टल लेटेस ऑफ द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियंस, वहाँ पर अगर है तो ऊपर ये, या पानी लेक्स पर या इस तरह के जो तालाब वगैरह होते हैं उसके ऊपर ये जो सरफेस उसका होता है ये टोटली एक इंसुलेशन बना लेते हैं, एक इंसुलेटर लेयर बना लेते हैं, तो वहाँ पर इंतहाई हार्डनेस फिर उस सरफेस की हो सकती है। तो ये बेसिकली एक टेम्परेचर कम होता है तो क्या इफ़ेक्ट होता है वाटर के साथ। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि देयर आर थ्री वेज हाउ टू स्टडी द वाटर एक्सपेंशन। एक है व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज, दैट इज़ कूल कंडीशन, जब बहुत ज़्यादा कोल्ड हो या लो टेम्परेचर हो रही टेम्परेचर कम होने लगा तो आमतौर पर क्या है, मोस्ट सब्सटेंसेस डिक्रीज इन वॉल्यूम बट वाटर इंक्रीज इट्स वॉल्यूम टू मेक आइस। आमतौर पर जब टेम्परेचर कम होता है यानी सर्दी आ जाती है तो उस टाइम क्या है, हमने अभी जिक्र कर दिया कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर इट बिकम increases due to more hydrogen bond, due to the size of the hydrogen bond and वो एक दूसरे से far away हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी वो इंक्रीज़ हो जाती है, जो कि तकरीबन 1 है at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, इन्होंने जब आइस बनाना शुरू कर दिया तो आमतौर पर ये जो आइस है ये बेसिकली इस टेम्परेचर जब कम होने लगता है तो 4 से स्टार्ट कर लेते हैं, 4, 3, 2, 1 और 0 पर ये कंप्लीट आइस बन जाता है। तो आमतौर पर इसका क्या हुआ, इसकी डेंसिटी इंक्रीज़ हो गई, दूसरा इसका जो साइज़ है ये एक्सपेंड कर जाता है। इसी तरह आमतौर पर सब्सटेंसेस के अगर ये कंडीशन है, ये इसका वॉल्यूम है, तो इसका लो टेम्परेचर पर इसका वॉल्यूम वो कम होने लगता है। ये इसकी वजूहात क्या हैं, वजूहात ये हैं कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड दैट इज़ मोस्टली फार अवे फ्रॉम ईच अदर मेक स्पेसिस दस आइस इज़ फॉर्म। आमतौर पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसके दरमियान ये एक्सपेंड हो जाते हैं, स्पेसिस बना लेते हैं और ये एक सॉलिड जैसा क्रिस्टल नुमा आइस बना लेते हैं। इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, आमतौर पर ये कहाँ होते हैं, इन पॉन्ड्स में, लेक्स में, स्ट्रीम्स में, स्टैटिक कड़े पानी में। इस तरह की अगर फ्रीजिंग हो जाती है तो क्या हो, इट मूव फ्रीली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अगर कम इन्होंने आइस कैप्स बनाए हुए होते हैं तो वो फ्रीली सरफेस पर घूम रहे होते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बनाया हुआ है तो फिर ये एक हार्ड सॉलिड सरफेस बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं इंसुलेटर या इंसुलेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स फ्राम हाई कोल्ड। अल्लाह ताला का ये एक
एक इनाम है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए कि जो इंतहाई ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो उसके लिए सरफेस ऑफ द वाटर ये हॉट किया जाता है और हाई कोल्ड की वजह से, और फिर नीचे जो है एक गर्म और मरतूब एनवायरनमेंट होता है जिसमें वो ऑर्गेनिजम्स अपनी नॉर्मल लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं। इसी तरह व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस दैट इज़ वार्म, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है यानी गर्मी आ जाती है, तो फिर क्या है, टेम्परेचर हाई मोर सब्सटेंसेस इंक्रीज इन वॉल्यूम, ज़्यादातर सब्सटेंसेस जो है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाती है। बट वाटर डिक्रीज़ इन वॉल्यूम, लेकिन वाटर का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ होने लगता है। तो वजह क्या है कि आमतौर पर किस चीज़ का वॉल्यूम डिक्रीज़ होने लगता है, बेसिकली गर्मी की वजह से आइस जो है वो पानी में दोबारा कन्वर्ट होने लगता है। तो वॉल्यूम द आइस बेसिकली डिक्रीज़, इट आइस मेल्ट्स इनटू लिक्विड एंड फ्लो फ्रीली, जो आमतौर पर नालियों में या इस तरह नहरों में जो पानी बहने लगता है, तो बेसिकली ये आइस की मेल्टिंग हो जाती है और ये आमतौर पर हाई टेम्परेचर की वजह से है। व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो थर्ड क्या है, मैंने ठंड आ जाता है। मोर सब्सटेंसेस कंट्रैक्ट, ज़्यादातर सब्सटेंसेस जो है वो एक दूसरे के साथ नज़दीक हो जाते हैं। बट वाटर एक्सपेंड, वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड की गैप्स की वजह से, उसके नंबर ज़्यादा होने की वजह से ये एक दूसरे से जो है सेपरेट होने लगते हैं। तो यहाँ पर यकीनन हम जानते हैं कि आइस बनने लगा, लेकिन यहाँ पर जो अदर सब्सटेंसेस हैं इट बिकम सॉलिडिफाई भी हो जाते हैं, डेंस भी हो जाते हैं और उसको कई देर के लिए हम स्टोर भी कर सकते हैं। जबकि वाटर क्या है, ये आइस फॉर्म कर लेता है, ये भी सॉलिडिफाई हो जाता है, इसको सेवरल मंथ्स के लिए यानी ग्लेशियर्स और क्रिस्टल लैटिस आइस कैप्स यहाँ पर जो है वो सेवरल मंथ्स के लिए जो है वो स्टोर हुआ होता है और ये लेस डेंस होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हमने इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर में द एक्सपेंशन ऑफ वाटर ड्यू टू लो टेम्परेचर पढ़ लिया। उम्मीद है कि आज के लेक्चर को आप बेहतर अंदाज में समझे होंगे। थैंक यू।